दोस्तों नमस्कार। मैथ्स माई वे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों हम सीरीज कर रहे थे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड इक्वल प्रॉब्लम है टीजीटी पीजीटी की। ठीक है, तो दो लेक्चर हो चुके थे, आइए उसी में आगे हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सपोज दैट 3x प्लस मॉड ऑफ 3x प्लस मॉड ऑफ 2y लेस देन इक्वल टू 1, ये दिया गया है। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 9x प्लस 4y इज। ठीक है, तो हमें दिया क्या गया है, दिया है मॉड ऑफ 3x प्लस मॉड ऑफ 2y लेस देन इक्वल टू 1। वैल्यू किसकी पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 9x प्लस 4y इज, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 9x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू, अगर इसका मॉड ले लिया जाए तो एक्स वाई किसी भी मान के लिए 9x प्लस 4y का मान ज़्यादा होगा। अब हम करते क्या हैं, जो 9x है इसको ब्रेक कर लेते हैं 9x प्लस 4y इस टर्म में। ठीक है, अब हमें जो भी चीज़ें हैं 9x प्लस 4y है इस फॉर्म में लाना है। तो ये क्या हो सकता है, 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस हमारे पास क्या बचेगा बताइए, 3 दूनी 6, 3 9, 3x प्लस इसी तरह 2 इंटू 2y। ठीक है, सबको मॉड में अलग कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए दो आप बाहर कर लीजिए तो मॉड ऑफ 3x बचा, y को भी इधर कर लिए, 2 मॉड ऑफ 2y बचा प्लस 3x मॉड का। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए तो मॉड ऑफ 3x प्लस मॉड ऑफ 2y प्लस मॉड ऑफ 3x। अब जो मॉड ऑफ 3x प्लस मॉड ऑफ 2y है, ठीक है, ये वाला पार्ट है, इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है 1। ठीक है, यहाँ से देखिए, ठीक, इसका मान दिया है 1। अब इसका मान दिया है 1 और मॉड ऑफ 3x, इसका मान कितना हो जाएगा देखिए। ठीक है, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसका मान हम 1 कंसीडर करेंगे, क्योंकि 1 से अगर बड़ा हम कंसीडर करते हैं तो ये आइडेंटिटी प्रूव नहीं होगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। अगली प्रॉब्लम है, कह रहा है इफ x इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 पाई देन रूट x अपॉन रूट 2 प्लस अंडर रूट 3x माइनस 2, इसका हमें मान निकालना है। ठीक है, हमें दिया क्या है, x इक्वल टू 3 माइनस रूट 5। अब इसका मान निकालने के लिए हम क्या चाहिए, हमें रूट x की वैल्यू चाहिए और 3x माइनस 2 इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसी से हम निकालते हैं, कैसे देखिए, पहले 3x माइनस का रूट 2 इसका मान निकालते हैं। तो जो हमारे पास x इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 ये है, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 9 माइनस 3 अंडर रूट 5। ठीक, अब हम क्या करेंगे, -2 दोनों तरफ कर देंगे, तो 9 माइनस 2 माइनस 3 रूट 5, कितना आ जाएगा, 7 माइनस 3 रूट 5। ठीक है, 3x माइनस 2 बराबर क्या आ गया बताइए, 7 माइनस 3 रूट 5। ठीक है, इतना आ गया। अब हम रूट x का मान निकालेंगे। अब रूट x का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो x इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2 है,
ये दिया गया है, सॉरी ये है नहीं, अपॉन टू, ये दिया गया है। इसमें हम दोनों तरफ क्या करते हैं, दो का मल्टीप्लाई कर देते हैं और दो का डिवीजन। ठीक है, दो का मल्टीप्लाई कर देते हैं और दो का डिवीजन, दो से हम गुणा कर देते हैं, दो से भाग दे देते हैं, तो कितना आ जाएगा बताइए, 6 माइनस का 2√5 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये जो ये वाला पार्ट है इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको हम लिख सकते हैं √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, इसको जब ओपन आप करेंगे तो 5 प्लस 1 माइनस 2√5 अपॉन में 2 आ जाएगा, और ये मिलके कितना हो जाएगा 5 1 6, तो यही ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आया, √5 माइनस का 1 अपॉन 2 और ऊपर स्क्वायर, रूट एक्स का मान कितना हो जाएगा 5 रूट माइनस 1 अपॉन में √2। अब ये जो दो मान है, ठीक है, ये जो दो मान है यही उठा के हमें कहाँ रख देना है, ठीक है, जो हमारा मान निकालना है जिस चीज का। तो देखिए रूट एक्स का मान रखिए, रूट एक्स का मान जब रखेंगे तो आ जाएगा √5 माइनस 1 अपॉन में √2, और अपॉन में कितना हो जाएगा बताइए, √2 एज इट इज रहेगा, प्लस √3, एक्स का मान कितना आया है, एक्स का मान आया था 7 माइनस 3√5 और माइनस का 2। इसको सॉल्व करते हैं तो √5 माइनस का 1 अपॉन में 2 पूरे का अपॉन √2 प्लस √3 का अंदर गुणा कर देते हैं तो 21 माइनस 9√5 माइनस 2। ठीक है, अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास √5 माइनस 1 अपॉन में 2, और पूरे का अपॉन करेंगे, ठीक है, पूरे का अपॉन करेंगे तो √2 प्लस अंडर रूट, देखिए 21 से 2 जाएंगे कितना बचेगा बताइए, देखिए मान रखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, फिर से करते हैं। देखिए रूट एक्स कितना आया था, √5 माइनस 1 अपॉन में √2। ठीक है, उसके बाद √2, फिर अंडर रूट, ठीक है, 3x माइनस 2 का मान हमें रखना है, तो इसका मान कितना है 7 माइनस 3√5। ठीक है, ये है। अब 7 माइनस 3√5 इसको हमें ब्रेक करना है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। तो जब इसको हम ब्रेक करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, √5 माइनस 1, ठीक है, ऊपर रहेगा और नीचे जो √2 है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा ये हमारे पास कितना 2 प्लस 3 माइनस √5। ठीक है, ये सॉल्व होके आ जाएगा √5 माइनस 1 अपॉन में 5 माइनस √5। ठीक है, अब जो ये है √5 हम बाहर कर लेते हैं। √5 बाहर जब हम करेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, √5 माइनस 1 अपॉन में √5 माइनस 1। इस तरह ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन √5 माइनस 1। तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन है वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, थोड़ा लेंथी भी है। ठीक, अगली प्रॉब्लम देखते हैं। कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो ये तो आपको डायरेक्ट एक फार्मूला याद करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड
का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, अब इसको जब आप ओपन करोगे तो ये पूरा सॉल्व होके कितना आ जाएगा बताइए। ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स प्लस का 3xy जेड। ठीक, तो ये आपको याद करना है। अब ये पूरा जीरो हो जा रहा है तो ये टर्म पूरा कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो प्लस 3xy जेड बराबर 3xy जेड। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ये प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें दिया है क्यूब रूट एक्स अपॉन 2.56 इक्वल टू 100 अपॉन एक्स देन वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो इसमें हमें x का मान निकालना है। x की पावर 1/3 2.56 बराबर 100/x ये दिया गया है। अब इसमें हम तिर्यक गुणा करते हैं। जब तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, x इंटू एक्स की पावर 1/3 अपॉन इक्वल टू 100 इंटू 2.56। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा 256। ये आ जाएगा आपका x की घात 4/3 क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, जुड़ जाएगा। ये 256, 256 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 और 16 16 में 256। ठीक है, गुणे 4 या 4 की घात 4 हम कर सकते हैं। ठीक है, चार की घात 4। अब x की घात 4/3 बराबर इतना है। x बराबर कितना हो जाएगा, 4 की घात 4 और ये यहाँ पे इसी की घात उधर जाके उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 4 की घात 3। अब 4 की घात 3 कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 चौको 64। ठीक है, तो मान कितना आ जाएगा 64। ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो रहा है, सी सही हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं 26वां। तो हमारी अगली जो प्रॉब्लम है इसमें कह रहा है इफ मॉड ऑफ x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 देन x इज। ठीक है, अब हमें ये पता है कि अगर मॉड ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन अल्फा और x लेस देन इक्वल टू माइनस का अल्फा। ठीक है, ये आइडेंटिटी आप याद रखिएगा, ये हम लिख सकते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो मॉड ऑफ x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 दिया है तो हो जाएगा x प्लस 3 ग्रेटर देन 10 और x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू माइनस का 10। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 माइनस का 3। ठीक, बराबर कितना आ जाएगा 7 और ये क्या हो जाएगा आपका x लेस देन इक्वल टू माइनस 10 माइनस 3, x लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 13। ठीक है, तो यहां से जो x का मान आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्लोज सिंबल लग जाएगा और 7 अप टू इनफाइनाइट हो जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 13 की बात कर रहा है तो माइनस इनफाइनाइट से -13 और क्लोज इंटरवल। अब दोनों को हम एक साथ लिखेंगे तो यूनियन लगा देंगे, तो माइनस इनफाइनाइट से -13 यूनियन 7 से इनफाइनाइट। देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, बी। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।
वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।